दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट अशोक आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 15वें एपिसोड को शुरू कर रहे हैं। और आज हम पिछले एपिसोड जो 14 नंबर का हमारा एपिसोड था, उसमें हमने गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रीज़, मतलब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अच्छी मेंटेनेंस प्रैक्टिस क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उसका ए पार्ट हमने डिस्कस किया। आज हम बी पार्ट डिस्कस करेंगे उसी चीज़ का। दोस्तों, आप मेंटेनेंस जब करते हैं तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें हमने पिछले एपिसोड डिस्कस करी और कुछ हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आने वाले जो सी पार्ट है उसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ कि जहाँ पर आप मेंटेनेंस करते हैं वहाँ पर बेस्ट पॉसिबल लाइटिंग अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई मेंटेनेंस करते हैं तो आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से नज़र आनी चाहिए। आप कोई चीज़ मशीन के ऊपर कोई भी मेंटेनेंस करते हैं, खोलते हैं, तो मशीन बहुत क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों की सही जानकारी इकट्ठी कर सकें और उसको तरीके से मेंटेनेंस कर सकें। तो लाइटिंग इज़ ए बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है टूल्स। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में टूल्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और मेरा खुद का अनुभव है, और आपने भी, आप में से बहुत सारे लोग अनुभव करेंगे दूसरी कंपनियों में काम करके भी, कि इंडस्ट्री में जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मेंटेनेंस टीम काम करती है, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके पास में टूल्स या तो अवेलेबल नहीं होंगे, या टूल्स अवेलेबल होंगे वो अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे, या जो साइज़ के टूल्स चाहिए, जो टाइप का टूल चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए बहुत लोगों ने अलग अलग कोशिशें की हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा आइडिया नज़र आया और हमने इम्प्लीमेंट भी किया है, वो ये है कि आप टूल्स के टूल बॉक्स जो हैं वो आप जो भी रिक्वायर्ड टूल्स की लिस्ट बनाकर, और लॉकेबल टूल्स को टूल बॉक्स के अंदर, लॉकेबल टूल्स बॉक्स के अंदर आप उनको रखकर, और पर्टिकुलर जो टेक्नीशियंस है आप उनके नाम पर इशू करिए स्टोर के थ्रू। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो टूल बॉक्स है उसको अपडेट करके रखें। अगर कोई टूल्स मिसिंग है या कोई भी वन आउट हो गया है, तो उसको एक फ्रीक्वेंसी पर कुछ चेकिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंतर्गत वो चेक करके और आपको रिपोर्ट करेगा। और उसके अलावा उस टूल बॉक्स को सही तरीके से स्टोर करने के लिए एक लॉकेबल आप कुछ वो कपबोर्ड वगैरह कुछ दे सकते हैं, जिसके अंदर वो टूल्स भी रख सकता है, और उसके साथ में अपनी यूनिफॉर्म भी, जब उसको काम नहीं करना होगा, मतलब से ऑफ ड्यूटी के टाइम पे, वो वहाँ पर आप रख भी सकता है। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और ये बहुत ही कारगर है। और टूल्स में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक इंडस्ट्री में आप कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो इवन ऑपरेटर्स भी यूज़ करते हैं, और या मेंटेनेंस टीम भी यूज़ करती है। वो बड़े कॉमन चीज़ होती है, और कई बार उस टूल का बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, या तो कोई एडजस्टमेंट करने पर मशीन के ऊपर, या पर्टिकुलर कोई चीज़ को खोल के इंस्पेक्शन करना पड़ता है, और या किसी चीज़ का आपको मेज़रमेंट भी करना पड़ सकता है। तो हमने ये खुद भी प्रैक्टिस की है कि हमने ऐसे टूल्स आइडेंटिफाई किए हैं, और ऐसे टूल्स को हमने किसी चेन के साथ में या किसी उसके साथ फ्लेक्सिबल लिंक के साथ में उसको अटैच करके मशीन के ऊपर, जहाँ पर एक्चुअली वो यूज़ होता है, वहाँ पर सेफली हमने उसको इंस्टॉल कर दिया है, वो आइटम को, वो टूल को। और उस टूल को ढूंढने के लिए, या स्केल के लिए, या कोई भी चीज़ जो भी यूज़ होती है, उसको ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उससे बहुत सारा टाइम सेव होता है। तो ये आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे, या जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको खुद को अपने
आवश्यकता के हिसाब से देखना है कि क्या चीज़ ऐसी है जो आप आइडेंटिफाई करके और उनको वहाँ पर अवेलेबल कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी मेंटेनेंस करने के लिए कोई टीम आपकी जाती है तो उनके साथ में या तो आप प्लास्टिक की ट्रे या स्टील की ट्रे ज़रूर प्रोवाइड करें। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप कोई ट्रे यूज़ करते हैं तो उससे जो मेंटेनेंस टीम है वो किसी इक्विपमेंट को खोलती है या कोई असेंबली को डिसमेंटल करती है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं या कोई भी बड़े पार्ट्स भी अगर जो उसके साइज़ के अंदर आ सकते हैं उनको ट्रे के अंदर रखा जा सकता है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो छोटे पार्ट्स हैं वो आपके मिसप्लेस नहीं होंगे और दूसरा चीज़ ये है कि वो ट्रे के अंदर जब आप पार्ट को रखेंगे तो आपका जो फ्लोर है वो डर्टी नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप जानते ही हैं कि हर जगह ऑयल और ग्रीस उनमें होता ही है, तो वो आपका फ्लोर भी गंदा पड़ेगा, फ्लोर को आपको फिर से एक्स्ट्रा साफ़ करना पड़ेगा या आपका टीम पूरी तरह से बगैर साफ़ कर ही चला जाएगा तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम। तो अभी इसके बाद में जो मेरा चौथा पॉइंट ये है कि आप जब भी मेंटेनेंस प्लान करते हैं तो जो स्पेयर पार्ट्स हैं और कंज्यूमेबल्स हैं उनको आप एडवांस में प्लान करिए और खाली प्लान मत करिए, उनको प्रोक्योर करने में आप जो भी जिनकी हेल्प लेते हैं उनसे हेल्प लीजिए, उनको फॉलोअप करिए और उनको मेंटेनेंस शुरू होने से पहले उनको मंगा लीजिए और मंगाने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती, आप उनको इंस्पेक्शन करके ये भी इंश्योर करिए कि वो यूजेबल हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो मेक देम अवेलेबल इन गुड कंडीशन, जो भी यूजेबल हों। फिर पांचवा पॉइंट है हमारा कि हर चीज़ के लिए एक जगह स्पेसिफाई करिए रखने के लिए और उस मतलब हर चीज़ के लिए जगह होना चाहिए और हर चीज़ अपनी जो स्पेसिफाइड जगह है उसके ऊपर ही स्टोर होना चाहिए। फिर आपको एक छठवां पॉइंट ये है कि जब भी आप मेंटेनेंस करते हैं तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज देयर, आपके यहाँ कुछ हैज़र्डस एरिया हो सकते हैं, जैसे जहाँ पर आग लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर कोई हैज़र्डस केमिकल्स वगैरह हैं जहाँ ब्लास्ट हो सकता है, कुछ उस टाइप की भी सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसे टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन में आप मेंटेनेंस काम करते हैं तो हमेशा एक परमिट सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप एक जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उससे आप परमिशन लेंगे और उसको वो जो सेफ्टी है उसको कैसे इंश्योर करेंगे उस बात का भी उसमें वो होना चाहिए उल्लेख। तो ये परमिट सिस्टम आपको अपने कार्यक्षेत्र में एप्लीकेबल करना पड़ेगा। इससे आपकी खुद की सेफ्टी, मतलब जो मेंटेनेंस टीम है उसकी सेफ्टी, इक्विपमेंट की सेफ्टी और प्लस प्लांट में रखे हुए जो भी मटेरियल है उसकी भी सेफ्टी इंश्योर हो सकती है। फिर छठवां है, जो प्लांट के अंदर आप मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं उन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को उनकी जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करनी पड़ेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कुछ बेल्ट्स यूज़ करते हैं कोई चीज़ को लिफ्ट करने के लिए या इवन कोई दूसरे टैकल्स हैं यूज़ करते हैं तो उनका पीरियडिकल इंस्पेक्शन लोड टेस्टिंग होना चाहिए और ये खाली आपकी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही सबसे ज़्यादा, परंतु ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी होता है। फिर सातवां पॉइंट मेरा ये है कि आपको जब मेंटेनेंस प्लान करते हैं तो मेंटेनेंस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब ये है ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रोडक्टिविटी
क्वालिटी या सेफ्टी मतलब आपकी खुद की सेफ्टी, मटेरियल की सेफ्टी और मशीन की सेफ्टी, इन चीज़ों को देखते हुए जो टॉप प्रायोरिटी पे हैं वो आपको आइडेंटिफाई या तो खुद करना पड़ेगा, या अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जो प्रोडक्शन टीम है उनसे हेल्प लेना पड़ेगा आपको। जब भी मेंटेनेंस प्लान करते हैं तो प्रोडक्शन को ज़रूर इन्वॉल्व करिए, ताकि आपको उनकी प्रायोरिटी का पता लगेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन को लॉस करेंगी, मतलब प्रोडक्टिविटी को लॉस करेंगी, या फिर उनकी क्वालिटी को अफेक्ट कर रही हैं, या उनकी सेफ्टी से रिलेटेड हैं। तो अगर आपने सारे एक्टिविटीज़ कर दी, शेड्यूल मेंटेनेंस भी अगर कर दिया, और अगर आपने जो उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना ज़रूरी था, या जो ब्रेकडाउन हो चुके थे और उनको आपको अटेंड करना था, मतलब पहले आपने कोई शॉर्ट टर्म एक्शन लिया होगा और अभी आपको उसको लॉन्ग टर्म और परमानेंट उसका सोल्यूशन निकालना है, तो ऐसे केस में आपको जो प्रोडक्शन टीम है उनका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि आप उनके जो या तो लॉग शीट्स हैं उनको भी आप पढ़िए, और उनने जो फीडबैक दिया है वर्बली या राइटिंग में आपको फीडबैक दिया है तो उन पर एक्शन आप लीजिए। और इसके अलावा आपका खुद का जो हिस्ट्री कार्ड मेंटेन करते हैं आप, जिसमें आप जो मेजर ब्रेकडाउन्स हैं या मेजर स्पेयर पार्ट्स चेंज किए हैं या मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ ऐसे जो आपने उसमें नोट किए हैं, अगर उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है आपको तो वो आप ज़रूर प्लान करिए। उसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है कि आपने जब भी मेंटेनेंस पूरा कर लिया है, वो मेंटेनेंस का जब तक आपने ट्रायल नहीं लिया है, जो अभी एक्टिविटीज़ करी हैं उनको आपने चेक नहीं किया है, मशीन पे जो आपने मेंटेनेंस किया है वो ज़रूरी नहीं कि आपने 100% सही कर दिया है और वो जब प्रोडक्शन वाले इक्विपमेंट को चलाएंगे उस समय चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन एरर्स भी पॉसिबल है, तो बेहतर है कि जब भी हम कोई मेंटेनेंस करें उसका ज़रूर ट्रायल लें, और अगर आप स्वयं ट्रायल करने में सक्षम हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप प्रोडक्शन जो टीम है उनके साथ मिलकर उसका ट्रायल लीजिए, उसको वेरिफिकेशन करिए, क्योंकि मेंटेनेंस करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है उस मेंटेनेंस करने के बाद में इक्विपमेंट सही तरीके से प्रोडक्शन के यूज़ में आना चाहिए, या उसकी जो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करता है वो, तो वो चीज़ का वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक चीज़ और है कि जब आप कोई इक्विपमेंट खोलते हैं, अगर आप मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि आप मेंटेनेंस करने से पहले अगर वो चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो अपने जो मेंटेनेंस स्टाफ है उनको ट्रेन भी करिए, उनको वर्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की इंस्ट्रक्शन दीजिए, और जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं या जो बड़ी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स वगैरह हैं इक्विपमेंट के ऊपर, आप उनका वीडियो बना लीजिए, उनका फोटोग्राफ ले लीजिए, ताकि जब आप मशीन को मेंटेनेंस कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम पे आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे कि ये इस पोजीशन पे था या उस पोजीशन पे था, या ये सेटिंग हमने सही करी है या नहीं करी है। तो उसके अलावा एक चीज़ और भी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि कभी कभी कोई कॉम्प्लेक्स असेंबली आप खोलते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें गलती कर सकते हैं, पार्ट्स को प्रॉपरली फिट नहीं कर पा रहे हों। तो ऐसी केस में वीडियो या फोटोग्राफी है, या इवन समटाइम्स आपका जो सीक्वेंस ऑफ डिसमेंटलिंग है उसको भी अगर आप नोट करेंगे तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि आप जिन चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अगर वो करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको नोट करिए, उसको
उसका वो तैयार करिए, वीडियो तैयार कर लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी इसके अलावा एक चीज़ जो बड़ी कॉमन होती है वो ये है कि जब भी आपने मेंटेनेंस कर दिया और मेंटेनेंस करने के बाद में आपने उनको इवन हैंडओवर भी कर दिया है, तो मेरा ये मानना है कि जब नेक्स्ट डे या जब भी उसका प्रोडक्शन उसका चालू होने वाला होगा, तो आपका मेंटेनेंस टीम जिसने आप वहाँ पर काम किया है वो अगर वहाँ पर अवेलेबल होगा तो दे विल हैव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि आपने जो काम किया उसका आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा। अगर कुछ आपसे किसी कारण से कोई अगर वो मिस्टेक हुई है, कोई वो है, तो भी आपको उसको करेक्शन करने का इमीडिएट मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मैं इसी रिक्वेस्ट के साथ में आगे फिर इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और आप अपने दोस्तों के साथ में या अपने जो भी पहचान के लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इससे नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ में इस वीडियो को मेरे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।